चलो तो इसको लिख लेना, सरकम सेंटर का फॉर्मूला। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑर्थो सेंटर। इसका प्रूफ देखना चाहो तो आपको कोई भी किताब में मिल जाएगा, मतलब एस के गोयल में भी मिल जाएगा, सिंगेज में, उसमें सब में मिल जाएगा। टाइम मैं नहीं वेस्ट कर रहा हूँ ज़्यादा। सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल अच्छे से आता होगा तो ये मतलब आप प्रूफ कर पाओगे। प्रूफ करने का वैसे कोई काम ही नहीं है हमें तो, अभी सभी चीज़ें प्रूफ करने जाएंगे तो मेरे पास टाइम ही नहीं बचेगा। थर्ड, ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर क्या होता है? कॉनकरेंट पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड। और व्हाट इज ऑर्थो सेंटर? इट इज अ कॉनकरेंट पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड्स। ओके, एक सेकेंड। ठीक है, एल्टीट्यूड्स, ठीक है, कॉनकरेंट पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड्स। व्हाट इज द ऑर्थो सेंटर? कॉनकरेंट पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एल्टीट्यूड? पता ही आपको कि ट्रायंगल में, एक सेकेंड, हाँ, ABC ट्रायंगल है, उसमें वर्टेक्स से उसके सामने वाली साइड पे जो परपेंडिकुलर बनाते हैं उसको एल्टीट्यूड बोलते हैं। तो तीनों एल्टीट्यूड बनेंगे, तीन एल्टीट्यूड एक ही जगह पे मिलेंगे, उसको बोलते हैं हम ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर जो है कैपिटल H उसका सिंबल है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑर्थो सेंटर। बस इसमें तो यही है, खाली इसका भी फॉर्मूला लिखा देता हूँ। फिर से वही बात, देखो ऑर्थो सेंटर और हमारा सरकम सेंटर जो होता है ना, वो ट्रायंगल के बाहर होता है। कब? दो केस में, मतलब एक मतलब कौन से केस में बाहर होता है? एक तो वही ऑप्टिज एंगल ट्रायंगल में ही, मतलब ऑप्टिज एंगल ट्रायंगल में दो सेंटर बाहर होते हैं, ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर। जैसे कि यहाँ पे इसका तो एल्टीट्यूड इधर आएगा इस वर्टेक्स से, ये मान लिया ट्रायंगल ABC है, तो इसका एल्टीट्यूड इधर ऐसे बनाएंगे, और ये B ऐसे एल्टीट्यूड इधर, B से ऐसे एल्टीट्यूड बनाएंगे। तो इसको तो फिर तीनों, ये दोनों को नीचे ऐसे एक्सटेंड करके इधर ज्वाइन करना पड़ेगा। यहाँ पे ऑर्थो सेंटर आएगा नीचे, इसका मतलब नीचे मतलब बाहर निकल जाएगा। ऑप्टिक एंगल ट्रायंगल में आपका ऑर्थो सेंटर आउटसाइड द ट्रायंगल होगा और एक्यूट एंगल में इनसाइड होगा। और दूसरा एक केस, जैसे मान लिया राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें भी अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, अच्छा सेंट्रॉइड और इन सेंटर वो तो दोनों अंदर ही होते हैं, ठीक है। ट्रायंगल ABC है, तो यहाँ पे तो ये जो B है ना, जहाँ पे राइट एंगल बन रहा है, वही हमारा ऑर्थो सेंटर बन जाएगा, यही हमारा ऑर्थो सेंटर बन जाएगा। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है? जो हमारा राइट, जहाँ पे जिस वर्टेक्स पे राइट एंगल बनता है वही हमारा ऑर्थो सेंटर बन जाता है। अब इसका फॉर्मूला, जैसे कि मान लिया ये x1 y1 है A, B x2 y2 है, और C जो है हमारा x3 y3 है। तो ऑर्थो सेंटर H के कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे? फॉर्मूला H x1 tan A प्लस x2 tan B, एक सेकंड नीचे लिख देता हूँ। H का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? x के कोऑर्डिनेट x1 tan A प्लस x2 tan B प्लस x3 tan C। जैसे सरकम सेंटर में क्या था? sin 2A, x1 के साथ sin 2A, x2 के साथ sin 2B और x3 के साथ sin 2 से, यहाँ पे tan A tan B tan C आ जाएगा। उसी तरह से y कोऑर्डिनेट, तो इसको शॉर्टकट कैसे लिखेंगे? सिग्मा x1 tan A अपन नीचे क्या आ जाएगा? सिग्मा tan A, या पाई tan A भी बोल सकते हैं, क्योंकि ABC तीनों ट्रायंगल के एंगल से, इसलिए एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C 180 होगा। तो ये आपको पता है ना, उसमें सिग्मा tan A इज इक्वल टू पाई tan A होता है, अगर याद करो। और इसी तरह से यहाँ पे y कोऑर्डिनेट सिग्मा y1 tan A अपन सिग्मा tan A, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया ऑर्थो सेंटर का। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा रहेगा इन सेंटर, ठीक है। नेक्स्ट है इन सेंटर, फटाफट चलो ये लिख लेना अच्छे से। इन सेंटर फोर्थ और हमारा लास्ट इंपॉर्टेंट है ये तो। इन सेंटर हो गया, चलो अभी इन सेंटर को कैपिटल I से डिनोट करेंगे। ये क्या है? कॉनकरेंट पॉइंट ऑफ ऑल थ्री एंगल बाइसेक्टर्स।
ठीक है, कॉनकरेंट पॉइंट ऑफ ऑल 3 एंगल बाइसेक्टर्स। तो एक ट्रायंगल ABC ले लिया, उसमें A का एंगल बाइसेक्टर ऐसे, ये A/2, ये A/2, फिर B का एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल B/2, ये B/2, और C का एंगल बाइसेक्टर C/2, C/2, बराबर, ये I हो गया। ठीक है, मान लिया ये पॉइंट D है। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर्स में एक रिजल्ट आता था आपको 9th या 10th में प्रोबेबली, कि AB/AC है ना, ये कॉमन वर्टेक्स A है AB और AC का, तो AB/AC इज इक्वल टू BD/DC। मतलब D जो है साइड BC को कौन से रेशियो में डिवाइड करेगा, AB/BC में, फ्रॉम B साइड इज इक्वल टू BD/DC होता है। ठीक है, उसी तरह से ये B वर्टेक्स है, उसके लिए मान लिया ये E है, ये पॉइंट E है। B वर्टेक्स में से अगर एंगल B का बाइसेक्टर बना रहा है और वो साइड AC को E में कट कर रहा है, तो फिर E पॉइंट वो भी ऐसे ही कि E पॉइंट जो है, मतलब मुझे AE/EC लिखना है, तो क्या हो जाएगा AB/BC। समझ रहे हो, AE इधर है तो AB इधर। उसी तरह से देखो यहाँ पे BD है ना, पहले ऊपर BD है तो AB, DC लिखा है डिनोमिनेटर में तो AC है ना, CD के साथ देखो AC जॉइंट, मतलब C, यहाँ पे C और C, यहाँ पे B और B ऐसे। ठीक है, तो ये रेशियो सेम होता है। अब मुझे I के कोऑर्डिनेट लिखने हैं, ये एक रिजल्ट था मैंने लिखा दिया, ये रेशियो वाला रिजल्ट 9th-10th में प्रोबेबली आप सीख चुके हैं। अब मुझे, मेरा तो काम क्या है, यहाँ पे मुझे तो इन सेंटर का फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, हमारा जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यूज होने वाला है वो फॉर्मूला देखना है। तो देखो, जैसे कि मान लिया फिर से वही A/x1y1, B/x2y2 और C/x3y3 है। ओके, BC साइड को स्मॉल a बोलते हैं, AC है ना, B के सामने वाली साइड स्मॉल b और एंगल C के सामने वाली साइड स्मॉल c। ठीक है, मतलब ऐसे ही वर्टेक्स C के सामने वाली साइड स्मॉल c, वर्टेक्स A की सामने वाली साइड स्मॉल a, वर्टेक्स B की सामने वाली साइड स्मॉल b, बराबर है। तो मुझे इन सेंटर के फॉर्मूला लिखना है, मतलब इन सेंटर मतलब ऐसे करके एंगल बाइसेक्टर्स। ठीक है, वो अब दिखाता नहीं हूँ मैं। I का कोऑर्डिनेट लिखना है तो फटाफट आपको फॉर्मूला आता ही है, प्रूफ हम नहीं करेंगे अभी। AX1 प्लस BX2 प्लस CX3, A के साथ, A मतलब साइड BC है, उसके साथ उसके सामने वाले वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं। B इधर है, B मतलब AC साइड के सामने वाला, B मतलब स्मॉल b मतलब AC साइड, उसके सामने वाले वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट आएगा B के साथ, और स्मॉल c के साथ उसके सामने वाले वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट आएगा, और फिर डिनोमिनेटर में तीनों का एडिशन। उसी तरह से y कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे, AY1 प्लस BY2 प्लस CY3 डिवाइडेड बाई, है ना, तो साइक्लिक फॉर्म में सिग्मा AX1 अपन सिग्मा I, y कोऑर्डिनेट सिग्मा AY1, साइक्लिक फॉर्म हो जाएगा ना, अपन सिग्मा A, AX1 प्लस BX2 प्लस CX3 डिवाइडेड बाई सिग्मा A मतलब A प्लस B प्लस C, सिग्मा A इंटू Y1 मतलब AY1 प्लस BY2 प्लस CY3 अपन A प्लस B प्लस C। ये हो गया हमारा इन सेंटर का फॉर्मूला। ठीक है, चलो फिनिश करते हैं, बस आज का इतना ही। चारों सेंटर मैंने पढ़ा दिए।